वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आलूदा पानी पीने पर लोग मजबूर, फिल्ट्रेशन प्लांट हुए हैं मुकम्मल, इसके बावजूद भी साफ पानी की सप्लाई से लोग महरूम। हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा समेत शुमाल और जनूब में मकामी लोगों में तशवीश। सुबह के 11:32 हुआ। चाहते हैं उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से तर्जुमल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के चंद अहम मौज़ूआत पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं सालाना अमरनाथ यात्रा के आज के प्रोग्राम के हवाले से। नाज़रीन, तवील इंतजार के बाद अमरनाथ यात्रा का दोबारा आगाज हुआ। इस ज़िम्न में नई दिल्ली और मुतअद्दिद मकामात से इमसाल जम्मू कश्मीर या वादी जो है 10 लाख के करीब यात्री जो है अमरनाथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों में अमरनाथ यात्रा का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर हुआ। 30 जून से तकरीबन 45 दिनों पर मुहित अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष चावला ने इस मौके पर यात्रियों का इस्तकबाल किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस अनंतनाग के साथ साथ जिला इंतजामिया के बाकी अफसरान ने भी इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल करी हैं, जबकि इमसाल करीबन सैकड़ों कंपनियां जो है नीम फौजी दस्तों की उन्हें कश्मीर तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इमसाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम क़यादत से भी अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से अंजाम देने और इसे कामयाबी से हमकिनार करने के लिए खुसूसी मीटिंग तलब की थी। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष चावला समेत सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से हरी झंडी दिखाकर काफिला रवाना किया था और ये आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के कौमी शहरा बानीहाल, रामबन, चनानी, उधमपुर क्रॉस करने के बाद वारिद कश्मीर हुए, जहां 2 तरफ के रूट हैं, एक दाईं तरफ, एक साउथ कश्मीर और दूसरा शुमाली कश्मीर का रूट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनंतनाग से फिदा हुसैन ने मौके पर ही अफसरान से अमरनाथ यात्रा और इसे खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए मकामी लोगों का भी ताउन दिलाया। फिदा हुसैन के मुताबिक मकामी लोग भी बड़े खुश हैं और इस साल जो है 2 साल के इंतजार के बाद इस यात्रा को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों के साथ साथ अवामी कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अहम है। कश्मीर बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है कश्मीर। यहाँ के लोग मतलब हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमारे लिए करते हैं उनके लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। अब की बार जो इंतजाम किया गया है, हमारी सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम किया हुआ बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। सफाई को लेकर जो मेन जो सफाई को देखकर हम लोग सफाई जो यहाँ पे की हुई है बहुत अच्छी की हुई है। कॉन्टिन्यू यहाँ के जो बाथरूम है सब बहुत अच्छे से क्लीन है, मतलब सफाई को लेकर बहुत अच्छे से ध्यान दिया रहा है। उसके लिए हम यहाँ के लोग बहुत विशेष तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन मेन पर्पज हमारा उनसे मिलने का है, क्योंकि जब उन्होंने हमारी हाजिरी लगाई थी तो हमें तो प्रेजेंट होना पड़ेगा उनके दरबार में। 2019 में गया था और हम जोधपुर से आए हैं, लगभग 24 लोग हैं। मेरा नाम मनोज पारिक है। तो क्या उत्साह लेके जा रहे हो? उत्साह तो बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, मन में भरपूर उत्साह भरा हुआ है। इस तरह का वातावरण मिला आपको कश्मीर में? बहुत अच्छा वातावरण मिला कश्मीर में, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। श्राइन बोर्ड की भी अच्छी है, आर्मी की भी अच्छी है और यहाँ के लोकल प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज यही है कि भाई पूरे विश्व में शांति हो और सद्भावना हो, इसी प्रकार का मैसेज लेकर के हम जा रहे हैं। और इस बार एक अच्छी व्यवस्था की है श्राइन बोर्ड ने, तो रैपिड टैग देकर के में गया था और हम जोधपुर से आए हैं। हाँ जी, अमरनाथ यात्रा हो रही है, वही बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इस साइड से हम पहली बार ही जा रहे हैं, बालटाल से कई बार जा चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का जो सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ। कश्मीर तो वैसे ही इंडिया का बहुत अच्छा वो है, जगह है। अच्छा, तो कौन सी विश लेकर आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए आए? विश तो बस बाबा के दर्शन करने हैं, वही विश है उनके। हमारी तो बस बाबा के दर्शन हो जाए, सभी विश अपने आप। जनूबी कश्मीर की तस्वीर के बाद आपको बालतल मार्केट दिखाते हैं, जहां अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी ने इतला दी है कि इलाके में मार्केट सजाए रखे गए हैं, जिसके लिए अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल के साथ साथ मार्केट में खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी आहिस्तगी से ही सही लेकिन शुरू हो चुका है। बालतल अमरनाथ यात्रियों के लिए खुसूसी मार्केट, जो कि स्टॉल्स लगाए गए हैं मकामी लोगों की तरफ से, बड़ी तादाद में न सिर्फ
जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने वहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे हैं, बल्कि खरीदो फरोख्त के लिए न सिर्फ फौजी दस्ते, पुलिस जवान और आर्मी के जवान, बल्कि यात्रा में शामिल जो लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, खरीदो फरोख्त की तस्वीरें इस मार्केट से आज हमें मौसूल हुई हैं, जहाँ पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर की दस्तकारी बल्कि खाने पीने की अशिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वो मलबूसात, जम्मू कश्मीर की वो ख़ास चीज़ें जो निशानी के तौर पर अमरनाथ यात्री जो हैं खरीदने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इस मौके पर चूँकि स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं जिस पर कोविड-19 का बाकायदा तौर पर गाइडलाइन दर्ज है और यात्रियों की बड़ी तादाद जो है इस खरीदो फरोख्त के मार्केट में नजर आई। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद यानी जो कवानीन में तरामीम की गई साल 2019 4 अगस्त तक जो कवानीन थे उनमें सैकड़ों कवानीन ऐसे हैं जिन्हें दोबारा लाया जा चुका है। आपको याद होगा कि अनजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद जब वज़ीर आला हुआ करते थे तो उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में किसानों से या ज़मींदारों से आबियाना न लेने का फैसला किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था क्योंकि खाद की जो कीमतें हैं और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो ज़मीनात इस्तेमाल की जाती है इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा है, लिहाजा आबियाना हासिल न करके ज़मींदारों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ज़राए बताते हैं कि अगर मामला अगर सही नवियत में नहीं रहा तो ये जो आबियाना है ये फरवरी से अब तकरीबन लेना शुरू कर दिया है और मकामी जो नंबरदार वगैरह है उन्होंने बाकायदा तौर पर गाँव देहात में जाने का सिलसिला तेज़ किया। सरकार के इस फैसले के बाद जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में आबियाना हासिल करने का हक जो है जो अवाम को दिया गया था वो आप ये पैसा जो है, तस्वीरें बहुत पहले की हैं जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम हुआ करते थे और उस वक्त फाइल शॉट में आप देखेंगे बहुत पहले की तस्वीरें हैं और इनमें से कई अफसरान जो है वो ट्रांसफ़र दोबारा हो चुके हैं। BR सुब्रमण्यम, बसीर खान अब मजीद हमारे बीच एडवाइज़र के तौर पर या फारूक अहमद खान। लेकिन सरकार का जो फैसला है ये उस वक्त की कमेटी का था, तकरीबन ये उस वक्त इस पैनल का हिस्सा थे और अब आबियाना जो है वो आपको कहीं ना कहीं अब देना होगा, जिसके लिए मुतल्लिका नंबरदारों को यानी जिला तरक्याती कमिश्नरों की हिदायत पर नंबरदार जो है वो आबियाना हासिल करने का बाज़ाब्ता तौर पर सिलसिला तेज़ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद कई एक वज़राए आला आए या उनसे कबल जो कवानीन मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से उस वक्त काबीना में पास करने के बाद सामने लाए गए थे, अब उसमें तब्दीली लाई जा सकती है और किसानों को बाज़ाब्ता तौर पर आबियाना अब देना ही होगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या असेंबली चुनाव इस साल होंगे या फिर कभी सही? कुछ लोग माहिरीन मानते हैं कि पार्लिमानी चुनाव 2024 में जब होंगे हो सकता है कि असेंबली चुनावों की तैयारियां भी 2024 में होंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 2023 के अवाइल में इंतखाबात होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन या हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद अब तमाम तर नजरें हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात इस साल के आखिर में होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब देने का सिलसिला है, उसके बाद जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि रिविजन समराइज करने का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया और गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान जिन इलेक्टोरल वार्ड्स को आप मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में देखते थे, अब चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद बाकी तब्दीलियाँ आई, अगर ज़राए का यकीन किया जाए तो ये प्रोसेस जो है ये अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर अक्टूबर 19-20 के बाद नोटिफिकेशन भी निकलता है तो उसके बाद आपको सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और पहाड़ी इलाके जो हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे, जिसमें गुरेज, मत्सिल, टंगडार, उसके अलावा पीर पंचाल के ऊपरी इलाके, चनाब के ऊपरी इलाके और जिस वक्त जो बकरवाल गुजर तबके हैं वो भी बड़े ऊपरी इलाकों में रिहाइश पजीर है, तो इन जगहों तक मशीनें पहुंचाना, मैन और मशीनरी पहुंचाना, अमूमन सर्दियों में इंतखाब कराना उतना ज़्यादा मौजू नहीं होता है। लेकिन सूरत हाल जो है इस बीच में क्या नवंबर तक हम ये इस तैयारी को कर पाएंगे? मेरे सहयोगी, मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी हमें श्रीनगर से इस खबर पे ज्वाइन कर रहे हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। क्या जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में ये जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, ये जो हालात हमें दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम पोलिंग स्टेशन को समराइज करने की या रिवीजन को समराइज करने की बात करते हैं तो इसमें तो अक्टूबर तक का वक्त लगेगा, क्या मौजूदा वक्त में ये मुमकिन है कि नवंबर 15 या दिसंबर के पहले हफ्ते तक चुनाव का बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू हो?
देखिए तजम्मुल, जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से एक मकतूब रवाना किया गया है जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर से पहले जितनी भी जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है उनको मुकम्मल किया जाए, और उस हवाले से अगर इसे आने वाले इलेक्शंस के साथ जोड़ा जाए तो मुमकिन है कि इलेक्शन इस साल भी हो सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ वजाहतन कहना चाहेंगे। एक ये कि इलेक्शन कमीशन जो ये अमल कर रहा है, जो ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, ये तो उनका एक मामूल है, एक रूटीन भी उनका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस पोजीशन में रहना चाहिए कि अगर मरकज़ी सरकार किसी भी वक्त इंतखाबात का ऐलान करती है तो उसके लिए जो प्रिपरेशंस है वो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल कर लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो कि क्या मरकज़ी सरकार इस हवाले से, इस नवियत से, इस एतबार से, इस निस्बत से इसी साल या अगले साल के इब्तिदा में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराना चाहेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इसका जवाब उन बातों से मिल रहा है जो दाखिला वजीर राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर कही, जो दाखिला वजीर अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसी साल इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 31 अक्टूबर का जो ये लक्ष्य दिया गया है, जो ये डेट दी गई है, ये आखिरी डेट होगी उन प्रिपरेशंस की। और मेरा मानना है या जो मुबसरीन है उनका मानना है कि उससे पहले का जो मतलब रखा गया है ये सितंबर के महीने में भी कंप्लीट हो सकती है जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, और फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए अक्टूबर या नवंबर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुल्क की सरकार चाहेगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम चीजें सेट होने के बाद अक्टूबर या नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो इस एतबार से दो चीजें हैं कि एक ये इलेक्शन कमीशन का एक अपना फरीजा है और उनका एक रूटीन का मामला है कि वो अपने आप तैयार रहे, और दूसरा ये कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी इंतखाबात मुमकिन है। लेकिन हिलाल, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में आम लोगों की बात करें, मेन स्ट्रीम पार्टियां बिखरती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक उस बड़े लेवल के इज्तिमात का इनेकाद हमने नहीं देखा, चाहे शहर श्रीनगर में मैंने कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब को छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोगों की मौजूदगी में बंद कमरों में मीटिंग करते हुए देखा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खानियार गए, बंद कमरे में मुख्तसर मीटिंग हुई। उतने बड़े इज्तिमात या जलसे जुलूसों का इनेकाद, हालांकि कोविड का गाइडलाइन जो है वो अब 1 माह 1.5 माह पहले थोड़ा सा रिलैक्सड हुआ है, बड़े बड़े इज्तिमात अभी तक नहीं हुए सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। क्या माने निकाले जा सकते हैं? एक तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी तैयारियां कर रही है, अपनी पार्टी भी कर रही है। जिस वक्त आप बीजेपी की बात करते हैं, कल सुनील शर्मा चाडूरा और उससे पहले आप हाजिम सुमर सोनावारी गए हुए थे। क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को उस हद तक मुश्तरका तौर पर अभी तक स्टेज शेयर करते हुए नहीं देखा गया? क्या इस तरह की कुछ इत्तलात हैं आइंदा कुछ दिनों में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तभी मुश्तरका स्टेज शेयर करेंगे जब उस पर कोई कंसेंसस बन जाएगा और कोई फैसला लिया जाएगा प्री पोल अलायंस के हवाले से, क्योंकि अभी उस पर कोई वजाहत जो है सामने नहीं आई है, नंबर एक। नंबर दो, जो रिसेंटली मेरी बातचीत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के साथ एक इंटरव्यू के जरिए हुई है, तो उसमें जब मैंने उनसे सवाल पूछा है कि क्या वजूहत है कि अभी वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है, तो उनका मानना था कि अभी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो पॉलिटिकल या हम कहेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अभी काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी हम कहीं पर जलसे कर रहे हैं, कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, तो लोगों की जो तादाद है वो नहीं आती है, क्योंकि लोग डिसइंटरेस्ट है। तो इस वजह से अभी सरकार जो है ज़्यादा बड़े जलसे जुलूस जो है कश्मीर रीजन के अंदर नहीं कर रही है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को जम्मू सूबे के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। हमने बानिहाल से ही ये सिलसिला राजौरी के अंदर हो, बानिहाल के अंदर हो, दरहाल के अंदर हो, जम्मू के अंदर हो, वहाँ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई जमात बड़े बड़े जो जलसे हैं किसी हद तक करने में कामयाब हुई है बनिस्बत कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि तभी ये माहौल जो है एक बार फिर से बन सकता है अगर मरकजी सरकार या इलेक्शन कमीशन की जानब से इलेक्शन कराने के हवाले से कोई इंदिया मिलता है, कोई इशारा मिलता है, तो उसके बाद यकीनन कश्मीर के अंदर भी एक माहौल बनेगा और माहौल के बीच जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ साथ जो जुड़ी चीज़ें हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उसमें बड़े जलसे भी देखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी श्रीनगर से इस खुसूसी एनालिसिस के लिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली में अपनी तैयारियां हिलाल के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या चुनाव का ऐलान अक्टूबर में करा सकती है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा था अगर हालात ठीक रहे
और इसी तरह से वफाकी वजीर अमित शाह ने भी कहा था अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी 1 महीना पहले जो सिचुएशन थी, माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हुई, बैंक मैनेजर नॉन लोकल की किलिंग हुई, और अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हो सकता है कि इस साल तमाम तर कंसंट्रेशन जो है वो सिक्योरिटी एंगल पे होगा और पॉलिटिकल इनिंग का आगाज जो है वो अगले साल हो सकती है। लेकिन सियासी मुबस्सरीन मुश्तरका आराएं कुछ इस तरह से आ रही है और जो आम लोगों की राय है उनके मुताबिक इस साल के आखिर में इंतखाबात तकरीबन किए जा सकते हैं। लेकिन बेशतर लोग मानते हैं कि नई दिल्ली के लिए जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट, उसमें कोई मिलिटेंट ही नहीं है बल्कि NI की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी है, SI की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी है। इसके अलावा फलायाम ट्रस्ट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं जो मरकज़ हुकूमत साजी से पहले इकदाम करना चाहते हैं, जो उनके मुताबिक बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा साबित हो सकता है। जितना हो सके उतना कर सकते हैं, लिहाजा मरकज़ जो है वो अगले साल जो है इंतखाबात कराने के बारे में अपनी राय रख सकता है। और नाज़रीन, मुगल शाहरा रोड की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, कुछ देर पहले की है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुगल शाहरा पर कई एक जगहों पर मिट्टी खिसकने की वजह से, ज़मीन धंस जाने की वजह से, और ये तस्वीर आप देखिए दरारें पड़ी हुई है सड़कों पे, जिसकी वजह से जो मुकम्मल ट्रैफिक जो है वो सस्पेंड करना पड़ा, ट्रैफिक को मुअत्तल करना पड़ा। ये वो रास्ता है जब इस तरफ से गाड़ी आएगी या उस तरफ से मुखालिफ समत से गाड़ी आएगी तो कई एक जगहों पर जो है मिट्टी जो है वो खिसक सी गई है और धंस सी गई है और ज़मीन जो है वो आपको लग रहा है कि ये लगातार बारिशों के बाद जो इस इलाके में ज़मीन जो है वो थोड़ी सी हिल सी गई है और धंस जाने की वजह से ट्रैफिक जो है, मामूल का ट्रैफिक जो है वो अभी तक हॉल्ट पे है और इससे मुअत्तल कर दिया गया है। ये कौमी शाहरा उस जगह की है, मुगल शाहरा रोड की तस्वीर है। और अब नाज़रीन, पानी के शहर में पानी के मामलात, बाड़ीपोरा के कई एक इलाकों में आपने देखा होगा, पाहरीबल, कानिलबाग, अश्टुंगु, केम्मा और मतद इलाकों में बहुत गंदा और आलूदा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं, सिवाय कुछ मोबाइल टैंकर्स के इलाकों की तरफ जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है ये उमपोरा कॉलोनी बडगाम की है, जहां पर हमारे साथी रूफ अहमद ने इत्तला दी है कि इलाके में जो है फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल होने के बावजूद जो अवाम के हवाले किया जाना चाहिए था अभी तक हवाले न किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है गंदा, आलूदा और बहुत ही नासाफ पानी पीने पे मजबूर हो चुके हैं। सीधे चलते हैं हमारे साथी सैयद रूफ फारूकी के पास इस खबर के तनाजुर में। हालांकि नौगाम से भी इत्तला तस्वीरें हैं कि इन इलाकों में जो है रेगुलर पाइप्स जो है वो फट जाने की वजह से काफ़ी नुकसान जो है साफ पानी पीने को है। उमपोरा की तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के दरमियान, ये वो गंदा और नासाफ पानी जो है मकामी लोग पीने पे मजबूर है। सीधा सैयद रूफ के पास जाते हैं। रूफ, ये जो तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं ये कब से ये जहर आलूदा नासाफ पानी पीने पे लोग मजबूर है और क्या हुकूमत के पास, हुकूमत वक्त के पास फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल होने के बावजूद इसके रस्मी इफ्ताह के लिए वक्त नहीं है? तजमुल, देखिए ये जो अब तस्वीर दिख रही है आज सुबह की है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से बारिशें भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बारिशें होती तो डिपार्टमेंट के पास या सरकार के पास ये कहना जवाज बनता कि बारिशों की वजह से आपको गंदा पानी जो है मिल रहा है। बारिशें नहीं हो रही है। आज सुबह की तस्वीरें हैं जो मैंने खुद घर से ली है और ये पानी जो है आवाम को दिया जा रहा है। उमपोरा हाउसिंग कॉलोनी, उमपोरा या बाकी जो एरियाज है, ये हज़ारों की आबादी पे मुश्तमिल ये इलाका है जहाँ पे ये पानी दिया जा रहा है। और जो अफसरान है उनके साथ मैंने ये शेयर किया है तो उन्होंने अपनी जो तरफ से जो एक्सक्यूज़ है वो बताया। मैं आपको बताऊं कि ये पानी जो है सोर्स जहाँ से है वो गलत है, वो गंदा है। बस्ती से गुजर, जोरीगुंड जो इलाका है वहाँ से ये जो सोर्स है वहाँ से गुजर रहा है और जो इलाके के जो सारे जो इनके गंदा घर से जो निकलते हैं, यानी लैट्रिन्स है, बाथरूम्स है, वो जो सॉकेज निकलता है वो सारा इसी में जा रहा है, जो फिर नीचे जो है इस आवाम को दिया जा रहा है। कई साल से ये मामला जो है ज़ेर-गौर है और लोग भी इस हवाले से कई बार उन्होंने एहतजाज भी किया, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने जो अपनी बात है वो सरकार के सामने भी रखी, क्योंकि मास्टर प्लान का जो पानी पिछले कई साल पहले जो दिया गया था इलाके में, उसके तहत इस इलाके को नहीं लाया गया था। फिर कहा गया था कि दूसरा जो अब मास्टर प्लान लाया जा रहा है उसके तहत जो इस इलाके को, बडगाम और बाकी उमपोरा हाउसिंग कॉलोनी को पानी दिया जाएगा। अभी तक नहीं हो सका है, मगर अभी भी लोग जो है वो गंदा पानी के लिए पीने के लिए मजबूर है और यही जो सोर्स है, इसी सोर्स से आवाम को पानी दिया जा रहा है। अगर फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है
वो इस्तेमाल में है, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट बनने के बावजूद भी, इस्तेमाल लाने के बावजूद भी ये पानी जो है, पानी की ये सूरत है जो लोगों को दी जा रही है। तो क्या जवाब बनता है सरकार का ये कहना कि आप जनाब जो हम नई जो प्लान्स ला रहे हैं, नई स्कीमें ला रहे हैं, अब हर घर में नल के जरिए जल, अगरचे नल है मगर जल किस तरह दिया जा रहा है, ये सूरत हाल बनी है इलाके की। अगरचे कई सालों से ये मामला सरकार की नोट्स में, इंतजामिया की नोट्स में, खासकर जिला इंतजामिया की नोट्स में, मगर आज तक कोई कार्रवाई जो है अंजाम नहीं दी गई है। इलाके के लोग बड़ी मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं, कई बीमारियों में जो है अवाम है वो मुब्तला हो रही है, मगर कोई भी पुरसानी हाल नहीं है, कोई इन मामलात को हल करने वाला हमारी तरफ नजर से नहीं आ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बडगाम से जुड़ने के लिए। सरकार से हमारी अपील के उमपुरा कॉलोनी बडगाम का, ये श्रीनगर के हुमामा चौक से ज़्यादा दूर भी नहीं है और श्रीनगर और बडगाम के बीच में बड़ा खूबसूरत इलाका है। और ये रेजिडेंशियल कॉलोनी जब तैयार की गई थी तो उस वक्त दावा किया गया था कि प्लाट खरीदते बेचते वक्त कि यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है बेहतर होगी। दूसरी तरफ तस्वीर देखिएगा, हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल ने आज खुद इसको तस्वीर को देखा है और हम तक पहुँचा है। ये सुठू रेलवे ब्रिज का इलाका है नवगाम का, और इस नवगाम इलाके में पानी जो साफ पानी की पाइप है, अभी हम कह रहे थे पानी नहीं है, लेकिन जहाँ साफ पानी पहुँचाया जा रहा है ये सुठू रेलवे ब्रिज नवगाम के पास में है। और ये सिलसिला जो है अभी का नहीं है, ये कुछ दिनों का है और अभी तक ख्वाब गफलत में मुतलका PH डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, जूनियर इंजीनियर साहिबान और टेक्निकल टीम जो है, एड्रेस हम बताते हैं, ये सुठू रेलवे ब्रिज इलाका नवगाम है। अजराई इंसानियत, इस पाइप की तरफ देखिएगा, बहुत सारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। एक तो ज़ाया हो रहा है, दूसरा ये पानी जो है अब मकामी लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रीच आउट प्रोग्राम जहां अवाम की तरफ है, लेकिन अब अवामी नुमाइंदों तक पहुंचने का सिलसिला भी कल से शुरू किया गया। कल शाम 6:30 बजे और राजभवन श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी के अलावा कई एक लीडरान जो है, जिनमें मुजफ्फर हुसैन बेग एज साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तकरीब में नजर आए। और इसके अलावा चूंकि उनका दावतनामा जो था, कुल जमाती मीटिंग जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ थी, उनको इंडिविजुअल इनफरादी इन्विटेशन उसमें भी था। इसके अलावा गुलाम अहमद मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ साथ CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारगामी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD के एपेक्स कमेटी के मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह, यानी सिवाय महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कमोबेश तमाम पार्टी लीडरान ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। और बाद में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों को कहा कि यह तकरीब जो थी ये अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ताउन तलब किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्विटेशन 11 बजे दी जाती है, 6 बजे आपको लाइन हाजिर होने के लिए कहा जाता है। ऐसा सिलसिला नहीं चलेगा, बल्कि आपको इन्विटेशन कुछ वक्त पहले देना चाहिए था ताकि कंसेंसस तैयार किया जाए। और मीटिंग का एजेंडा दावत कार्ड में सिर्फ लिखा था हाई टी के लिए आपको 6 बजे राजभवन मधु किया जाता है। और हम हाई टी के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात के हवाले से अगर कोई पहल होती तो ज़रूर जाते। ये वक्त हाई टी पीने का नहीं है, बल्कि ये वक्त लोगों के जख्मों को भरने का है। और साथ ही साथ आज की इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती की शिरकत न करने से कहीं ना कहीं बाकी जमातों ने जो इसमें शिरकत की है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन से भी बाहर रही, नहीं मिले, और LG की तरफ से, इस इंतजामिया कमेटी की तरफ से इसमें शिरकत के लिए नहीं गए। ताहम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर का अवाम दिल खोल कर उनका इस्तकबाल कर रही है। साहब ने बुलाई थी पॉलिटिकल पार्टी हेड्स की, उसमें मैक्सिमम तो आए हुए थे, 1-2 को छोड़ के। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर जो वहाँ जाने पर पता चला वो यही था कि अमरनाथ यात्रा 2-3 साल के बाद में इस बार शुरू होने जा रही है, तो उसको कैसे बेहतरीन यात्रा के मुतलिक LG साहब ने मीटिंग बुलाई थी और मुत्तफ़िका तौर पे एक अपील की गई कि यात्रा, चूँकि हमारे मेहमान हैं, ठीक तरह से उम्मीद की गई कि यात्रा कामयाब हो जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वो हमारे मेहमान हैं। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को राजभवन बुलाया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो यहाँ शुरू हो रही है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से ये आह्वान किया है कि हम सबको मिलकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा को
कामयाब करना है और सभी राजनीतिक एलजी की तरफ से इस मीटिंग में पीपल्स कॉन्फ्रेंस काबिल जिक्र है कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर शायद इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे या उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा होगा, लेकिन जिस वक्त रविंदर रैना बाहर आए, अल्ताफ बुखारी बाहर आए और गुलाम अहमद मीर बाहर आए तो उनसे पूछा गया था कि महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, तो उन्होंने उस सवाल को टालते हुए उसका कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस आज की इस मीटिंग से आल पार्टी मीटिंग जो वज़ीर-ए-आज़म ने ली, क्योंकि पीडीपी कहते हैं कि उसके नताइज भी हासिल नहीं किए जा सके और इस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं था, हम एजेंडा के बगैर मीटिंग में नहीं जाते हैं, यह हाई टी का टाइम नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो ज़ख्म लोगों को लगे हैं 35 से 370 की मनसूखी के बाद मुल्क के साथ आइनी रिश्ते को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर किया गया, क्या आने वाले दिनों में इसके असरात साबित हो सकते हैं, इसका इंतज़ार हमें भी होगा। नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि अब रामबाग इरम लैन नटीपोरा की नौजवान बच्ची आलिया अशरफ डार अब हमारे बीच नहीं रही। मरहुमा गुज़श्ता कई महीनों से बोन मैरो फाइट कर रही थी, जिसके बाद मुतअद्दिद अस्पतालों में इनका इलाज व मुआवजा जारी रहा। इरम लैन नटीपोरा में इन्हें 3 जुलाई को बरोज़ इतवार को इज्तिमाई फातिहा खानी का इनेकाद होगा, लेकिन उनके वालिद मोहम्मद अशरफ डार CAPD में बड़े अहम ओहदे पर रह चुके हैं और मकामी इलाके में मोहम्मद अशरफ डार को न सिर्फ CAPD बल्कि प्राइवेट स्टोर चलाने के लिए बड़ा अच्छा असर रसूख है। नटीपोरा और रामबाग और आसपास के इलाकों में सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों ने मोहम्मद अशरफ डार के साथ इजहार हमदर्दी की है। इधर CAPD और साबिक MLC मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी मोहम्मद अशरफ डार की बेटी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। नाज़रीन, इसी के साथ सुबह सुबह का 11:30 बजे वाला खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं, कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर की और ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर हाजिर हो जाएंगे।